Hello students, this video is for standard 9 subject mathematics, that is महाराष्ट्र बोर्ड का है ये मैथमेटिक्स यानी अलजेब्रा। हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, आप लोग समझिए ध्यान से। 9 स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स 1 अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, यानी जिसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया है। इंट्रोडक्शन के पूरे वीडियो में अगर आपने ध्यान से एक एक पॉइंट रखे होंगे, समझ में आया होगा, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वाला ज्यादा क्लैश नहीं होगा और बहुत आसानी से आपकी समझ में भी आ जाएगा। तो जैसे हमने देखे थे बहुपद यानी बहुत सारे पद, पॉलिनोमियल्स, पॉली मतलब बहुत सारे और नॉमियल्स मतलब होता है टर्म्स। तो बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं और उसके अलावा कौन कौन सी चीजें जब हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो उस तरह से हमने देखा था। कुछ आपको कंडीशंस दी गई थी, जैसे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, बहुपद है या नहीं है, उसके लिए क्या होना चाहिए, जो इंडेक्स होता है यानी जो घात होता है, जो भी आपको ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देंगे, वो मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है, जो भी होगा, जो ये आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देंगे, यानी ये जो आपको संकल्पना दी जाती है, इसमें सबसे पहले आपको घात देखने। घात यानी क्या होता है, इंडेक्स। मतलब अभी ये जो देखो, ये क्या है, अचरांक है, यानी ये वेरिएबल्स हैं y और y। इसके इंडेक्स देखो, इंडेक्स मतलब क्या होता है, ये जो ऊपर नंबर होता है इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। इसके ऊपर आपको दिख रहा है कोई नंबर, कोई नहीं है, मतलब क्या है, इसका इंडेक्स 1 है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 1/y। जब y अपॉन में होता है, यानी जब डिनोमिनेटर में y है, डिनोमिनेटर यानी जब हर में y है, तो इसके ऊपर कोई इंडेक्स है क्या, कोई इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स है 1। ठीक है, जब ये 1 ऊपर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि y का जो इंडेक्स है वो क्या है, -1। और हमने पढ़ा है कि अगर इंडेक्स यानी कोई भी घात का पॉलिनोमियल होने के लिए या बहुपद होने के लिए घात कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। और आपको याद होगा होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 0 से। 0 1 2 3 ये जो नंबर्स होते हैं ये होल नंबर होते हैं। इसके अंदर ना तो कोई माइनस यानी कोई नेगेटिव या ऋणात्मक संख्या नहीं चलेगी इंडेक्स में। ठीक है, उसके अलावा फ्रैक्शन नहीं चलेगा, जैसे 1/2 और 5.3 इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा क्या है, से वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल। हमको ये बताना है कि ये जो हमको जो भी एक्सप्रेशंस दिए गए, जो भी सवाल हमको दिए हैं, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, यानी बहुपद है या नहीं है, ये पहचानना है। और क्यों नहीं है ये भी बताना है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। यहाँ पे आपने देखा कि y का इंडेक्स -1 है, और जब माइनस में संख्या होगी तो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, 2 - 5 √x। ये जो रूट है यानी करनी जो है, जब भी ये स्क्वायर रूट है, आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई नंबर है क्या, कोई नंबर नहीं है। जब कोई नंबर नहीं होता तो आपको याद होगा सेकंड लेसन में हमने किया था, जब कोई नंबर नहीं होता है तो क्या मानते हैं हम, 2, यानी कि ये वर्गमूल का चिन्ह है। वर्गमूल जब ये हम ये हटाएंगे ना, √x जब हटाएंगे तो उसका इंडेक्स हो जाता है 1/2। ठीक है, इंडेक्स क्या हो जाता है, 1/2, यानी जो घातांक है, जो घात है आपके पास, इस पूरे नंबर में से वेरिएबल कौन सा है, अचरांक कौन सा है, x, और x के ऊपर कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये जो रूट लिखा है इसका मतलब होता है 1/2। और जैसे कि मैंने आपको बताया, माइनस के नंबर, अपॉन के नंबर यानी ऋणात्मक संख्याएं या बटे वाली संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं नहीं चलेंगी। तो इसका मतलब ये भी क्या है, नहीं है, बहुपद नहीं है या पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरा आप देखो, तीसरा हमारा क्वेश्चन था x² + 7x + 9। तो ये जो है इसमें आप ध्यान से देखो कितनी बार x या y आया है, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ। इसके ऊपर क्या लिखा है, 2, और इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंडेक्स ऑफ x है यानी घात जो है x का, वो क्या है, 2 है और 1 है। तो जब 2 और 1 तो ये तो होल नंबर्स हैं, यानी पूर्ण संख्याएं हैं। तो क्योंकि ये पूर्ण संख्याएं हैं तो ये क्या होगा, बहुपद होगा, यानी कि पॉलिनोमियल है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला मैं आपको बता रही हूँ, 2m⁻², यानी 2 गुणे m के घाते ऋण 2। अगर यहाँ पे सीधे, हमको कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ -2 है ना, हमने पहले ही पढ़ लिया कि माइनस के नंबर अपॉन के नंबर में
पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी बहुपद नहीं होंगे। तो यहाँ एक जगह -2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो -2 और 1 ये इंडेक्स है। तो जाहिर बात है क्योंकि -2 है तो सीधी सी बात है ये बहुपद नहीं है या पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें से 5th क्वेश्चन देखो, सिर्फ एक नंबर दिया है 10। इसको मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया है कि जब कोई भी नंबर होता है इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, यानी कि ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। इसके साथ ना हमको x है ना y है, हम कंसीडर करते हैं x या y हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे 10 के साथ क्या है, x है, लेकिन अगर यहाँ हमको दिखाई तो नहीं दे रहा है तो x⁻0 लिखते हैं। आपको याद होगा जब हमने इंडाइसेस वाला लेसन पिछले साल 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a⁻0 = 1, यानी जब मैं 10 लिख रही हूं तो 10 × 1 है, यानी 10 × a⁻0 है या x⁻0 है। तो यानी इसका इंडेक्स क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं होता ना, जब x y कुछ नहीं होता तो उसके इंडेक्स को हम 0 लिखते हैं। तो क्योंकि 0 क्या है, होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये क्या है, बहुपद है या पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में सीधी सी बात है, आपको ये देखना है कि जो जो वेरिएबल्स है, जो जो अचरांक है, उनके इंडेक्स क्या है, उनके घात क्या है। अगर माइनस है, अपॉन में है, ऐसे कोई डेसिमल में है, अगर ऐसी चीजें हैं तो नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³। मैंने कोएफिशिएंट का मतलब आपको ऑलरेडी बताया है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आप ध्यान से समझ लीजिए हर एक टर्म को। कोएफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। गुणांक मतलब गुणा किया हुआ नंबर, यानी जो साथ में लिखा होता है। जैसे यहाँ लिखा है m³, ठीक है, इस नंबर में से, जैसे देखो तुमको मैं यहाँ पे अलग से लिख के बता रही हूँ, अगर मेरे पास लिखा है 2m³ तो इसमें से ये जो है 3, ये क्या है, घातांक है या घात है, ठीक है, और ये जो 2 है ये क्या है, गुणांक है। यानी 3 को हम लिखते हैं क्या बोलते हैं उसको, इंडेक्स, और 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 को हम लिखते हैं कोएफिशिएंट। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे नंबर दिए हैं ना जब, तो ये ऊपर वाले नंबर को देखो हमने सब जगह इंडेक्स लिखा -2, 2, ऐसे नंबर हमने लिखे ना, लेकिन यहाँ पे जो साथ में नंबर होता है ना उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो आपको क्या लगता है, ये आपका क्वेश्चन है m³ के साथ ये तो उसका इंडेक्स है, हाँ, इसके साथ यहाँ कोई नंबर है क्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, 1 है। तो यहाँ क्या है, 1 है। इसको हमको पूरा लाइन से लिखना पड़ेगा, द कोएफिशिएंट ऑफ m³, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही यही है कि आपको m³ का कोएफिशिएंट निकालना है, यानी m³ के साथ जो संख्या लिखी गई है, जो गुणांक लिखा गया है वो आपको बताना है। तो m³ के साथ यहाँ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1। दूसरा ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखो, -3/2 प्लस m -√3m³। जब यहाँ पे आप सिर्फ सब कुछ छोड़ के सिर्फ m³ देखो, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, m³, हमने ये ढूंढा m³। अब m³ के साथ कौन सा नंबर है, √3, यानी करनी में 3, लेकिन साथ में क्या है, माइनस। हमेशा याद रखो जब हम गुणांक लिखें या कोएफिशिएंट लिखें तो साथ में जो साइन है, जो चिन्ह है ऋण या धन का, यानी प्लस या माइनस का, वो भी आएगा। m³ के साथ क्या है, -√3, तो यहाँ पे क्या आएगा, -√3। इसमें आपको लिखना पड़ेगा द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इज -√3, यानी कि m के घन का गुणांक क्या है, -√3 है। अब इसमें से जो आखिरी वाला सवाल था वो बताती हूँ मैं, -2/3m³ -5m² + 7m। फिर से हमको क्या ढूंढना है, m²। इस पूरे क्वेश्चन में m² कहाँ है, यहाँ। m² के साथ कौन सा नंबर है, ये -2/3, तो यानी इसका कोएफिशिएंट क्या हुआ, -2/3। इस तरह के सम सिर्फ 1 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आएंगे। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है राइट द पॉलिनोमियल इन x। हमको क्या लिखना है, पॉलिनोमियल लिखना है, मतलब क्या लिखना है, बहुपद। किसमें लिखना है, x में लिखना है। x में क्या लिखना है, हमको गिवन इंफॉर्मेशन, हमको कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई है, कुछ सूचना दी गई है, उसके आधार पे हमको लिखना है। लिखा है मोनोमियल विथ डिग्री 7। मोनोमियल, मोनोमियल को हम क्या कहते थे, एक पद या एक पदी,
और डिग्री कितनी दी है, डिग्री कितनी दी है, डिग्री को हम क्या कहते हैं, घात या घातांक, ठीक है। यानी हमको एक तो मोनोमियल दिया है और एक तो डिग्री दी है। मोनोमियल यानी एक ही पद होना चाहिए। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेसन में जहां कंसेप्ट समझाया है वीडियो में, वहां मोनोमियल का मतलब मैंने बताया है। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक ही पद होता है, यानी एक ही टर्म होगा। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होगा। और उसमें यूज क्या करना है, वेरिएबल कौन सा यूज करना है, एक्स। डिग्री कितनी दी हुई है हमको, डिग्री दी है 7, ठीक है। हमको ऐसा एक मोनोमियल लिखना है। आपको अगर याद होगा, मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, यानी एक पदी में 1 पद आएगा, द्विपदी में 2 पद आएगा और त्रिपदी में 3 आएगा। तो जब मोनोमियल दिखा है यानी एक ही पद लिखना है हमको, एक पद में से उसका घात तो होना चाहिए 7, वेरिएबल होना चाहिए x। तो ये आपका आंसर हो गया। आप ये लिख सकते हो, इसके अलावा आप लिख सकते हो 3x⁻7, उसके अलावा लिख सकते हो -5x⁻7। इंपॉर्टेंट क्या है, x⁻7। इसके साथ आप कोई भी कोएफिशिएंट, कोई भी नंबर लगा सकते हो। याद रखना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखने लगना +1, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हो गया बाइनोमियल, यानी 2 टर्म हो गए। आपको एक टर्म वाला लिखना है, सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए। और उसके साथ आप कोएफिशिएंट में कुछ भी लिख सकते हो, प्लस का नंबर, माइनस का नंबर, आप √5 भी लिख सकते हो, आप 5/2 भी लिख सकते हो। बस कॉन्सेंट्रेट करना है x और 7, क्योंकि x हमारा पॉलिनोमियल था और घात कितना है या डिग्री कितनी है 7, और एक ही पद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में ये आपको एक ही क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ। दूसरा जो है, दूसरा है बाइनोमियल। दूसरा जो हमको क्वेश्चन दिया है उसमें हमको बोला है क्या लिखना है हमको, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, द्विपदी, द्विपद। और इसमें डिग्री, डिग्री कितनी है, डिग्री का मतलब क्या होता है, घात। डिग्री हमको कितनी दी गई है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको डिग्री दी है 35, यानी वापस से ऊपर 35 होना चाहिए, याद रखना। वेरिएबल कौन सा, x, और है कौन सा, बाइनोमियल, +1 लिख दो, ये हमारा आंसर हो गया। इसके अलावा हम और भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख सकती हूँ -2x⁻35 -3 लिख दिया, या फिर ये एक। सिर्फ आपको ये याद रखना है, एक x वाला नंबर होना चाहिए। समझो 3x भी लिखा तो भी रॉन्ग नहीं है। नंबर आपको ये याद रखना है कि आपको वेरिएबल कौन सा यूज करना है, x, यानी आपको जो चरांक है वो कौन सा इस्तेमाल करना है, x। उसके अलावा जो डिग्री है वो है 35, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ये इंपॉर्टेंट है कि नंबर 1 और नंबर 2 2 टर्म होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये बाइनोमियल है यानी द्विपद है, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं। इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है इसका वो है ट्राइनोमियल है, ठीक है। ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है, त्रिपद। ट्राइनोमियल मतलब त्रिपद। और डिग्री कितनी है, यानी घात कितना दिया हुआ है हमको, 8, ठीक है। वापस से ध्यान रखना है, हमको 3 टर्म्स लिखने हैं। वेरिएबल कौन सा होना चाहिए, x। आप ध्यान रखना कि तीनों टर्म में इधर भी x आ सकता है। x के साथ डिग्री कितनी लिखनी है, 8। साथ में 3 चीजें होनी चाहिए। तो देखो 3 चीजों के लिए तो मैंने आपको बताया था कि ट्राइनोमियल का कैसे होता है, x² + bx + c। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, जो वीडियो था आपको इंट्रोडक्शन वाला, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म था। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अच्छे से समझो, ताकि ये पूरी एक्सरसाइज आपकी समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे एक तो ले लिया, मतलब एक x और उसके ऊपर ये नंबर डिग्री 8। यहाँ पे 2 नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे तो डिग्री 8 दी गई है। उसके साथ दूसरा जो है bx, तो मैं लिखूंगी +5x लिख दिया, समझो मैंने, कुछ भी लिख सकती हूँ। और +c, यानी उसकी जगह पे मैं लिख देती हूँ 9। तो ये हो गया मेरा ट्राइनोमियल। उसके 3 टर्म भी हो गए, मतलब ट्राइनोमियल हो गया, डिग्री हो गई 8, मतलब वो हो गया। और बहुपद यानी पॉलिनोमियल जो है उसका वेरिएबल क्या है, x, वो हमने यूज कर लिया। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, ओके। अब मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आपको, अगर फिर से मैं बोलूंगी आपको कि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अगर आपने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको लिखना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी हमको क्या लिखना था, बहुपद का घात। घात अगर आपको याद होगा तो मैंने इसका डेफिनेशन भी आपको लिख के कराया है कि जो हाईएस्ट नंबर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ।
सबसे पहले आपको दिया है क्वेश्चन में है √5। अच्छा, √5 अगर आपको दिया है तो फिर से मैं बोल रही हूँ कि √5 को हम कैसे लिखेंगे, √5 x⁻0, क्योंकि इसके साथ x y a b कुछ भी नहीं है। अब आपकी डिग्री कितनी हो गई, 0, क्योंकि एक ही है ही है। दूसरा देखो, दूसरे में आपको दिया है x⁻0, ये तो वैसे ही हो गया, x⁻0 है मतलब डिग्री कितनी हुई, फिर से 0 होगी। तीसरा, लिखने का तरीका आपको लिखना पड़ेगा ना, पहले ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको मेंशन करना पड़ेगा, पूरे वाक्य में लिखना है, सेंटेंस में लिखना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, यानी कि बहुपद का घात 0 है, ऐसा आपको मेंशन करना पड़ेगा। तीसरा जो सम है, तीसरा वाला जो सम है वो है x², ठीक है, तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है क्या है आपकी डिग्री, इसमें 2, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ मैं बता रही हूँ, फोर्थ जो है हमको दिया हुआ है √2m⁻10 - 7। अब आप ध्यान दो, इसमें m, पहले तो वेरिएबल ढूंढो, x y z वाले नंबर ढूंढो, ये m है, ठीक है, तो m के ऊपर क्या लिखा है, 10, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 10। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको फिफ्थ वन बता रही हूँ, फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है 2p - √7। अब आप वापस से ABCD वाले अल्फाबेट जो होते हैं यानी वेरिएबल्स, वो देखो क्या है, p, p के ऊपर कोई नंबर है, कुछ नहीं है, मतलब मैं क्या कंसीडर करूंगी, क्या है, 1 है, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई है, 1 हो गई है। उसके बाद में सिक्स्थ वन देखो, सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो है 7y - y³ + y⁵। अब देखो ध्यान से, अब यहां भी डिग्री है, यहां भी डिग्री है, यहां भी डिग्री है, इसमें से जो सबसे बड़ी वाली डिग्री होती है, जो सबसे बड़ा वाला घात होता है, हम वो लिखते हैं। देखो इसके सर पे कुछ नहीं है, यानी इसका डिग्री कितना है, 1, इसका घातांक है 1, इसका कितना है 3, इसका कितना है 5, तो सबसे बड़ा वाला नंबर क्या हो गया, 5, तो यानी इसकी डिग्री हो गई क्या, 5। उसके बाद सेवेंथ वाला देखो आप, सेवेंथ वाले में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है x y, वेट यस, सेवेंथ वाला जो है XYZ + XY - Z। अब इसमें आप थोड़ा सा देखो, इसमें तो ये भी वेरिएबल है, ये भी x भी है, y भी है, z भी है, इसमें हम डिग्री को प्लस करते हैं, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। इसकी डिग्री कितनी है, 1, इसकी कितनी है 1, इसकी कितनी है 1, मतलब इसके ऊपर भी 1 1 1, तो इन तीनों को आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे, आंसर कितना आया, 3। ये हुई पहले टर्म की डिग्री। इसमें कितनी है, 2 चीजें, यानी 1 + 1, तो 1 + 1 कितना आया, 2, यानी ये दूसरा हुआ, और इसमें कितना है, सिर्फ 1, यानी इसका हो गया तीसरा। 3 2 और 1, सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, ये वाला, यानी आपकी डिग्री कितनी आएगी, 3, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, वहां तक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, फिर एक और वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक बताऊंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया है, आपको है यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है चीजों को, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। 3 चीजें हैं, पहला है लीनियर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रेखीय, ठीक है। दूसरा है क्वाड्रेटिक, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, रेखीय, क्वाड्रेटिक को क्या कहते हैं हम, वर्गीय, ठीक है। और तीसरा है जिसको हम क्यूबिक कहते हैं, यानी घात वाले में आएगा, वो घातांक वाला, ठीक है। अब हमको ये देखना है, जिसमें डिग्री जो है हुई 1 वो हुआ लीनियर, डिग्री हुई 2 वो हुआ क्वाड्रेटिक, और डिग्री हुई 3 वो हुआ क्यूबिक। यानी हमको पूरे इसमें घात देखना है। ये भी इंट्रोडक्शन में आपको दिया है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे एक बार ऐसे ही आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला वाला जो है वो है 2x², ओके, 2x² + 3x + 1। अब आप डिग्री देखो, हाईएस्ट डिग्री देखनी, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 1, हाईएस्ट कौन सा हुआ, 2। अगर 2 है डिग्री तो ये क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक, यानी कि वर्गीय, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे में है 5p, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, 5p, इसमें क्या है ऊपर नंबर 1, तो यानी ये क्या हुआ, लीनियर, यानी कि लीनियर को रेखीय, ठीक है, ये दूसरा हुआ। थर्ड वन देखो, थर्ड वन वाले में हमारा क्वेश्चन है
√2y माइनस 1/2। अब ये याद रखो, यहाँ पे y जो है ना वो रूट से बाहर है, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक, नहीं तो ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, क्योंकि अगर रूट के अंदर आ गया तो। अब इसमें डिग्री कितनी है? 1। साथ वाले नंबर नहीं देखो, y के ऊपर क्या लिखा है वो देखो, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1। अगर 1 है तो फिर से क्या हो जाएगा? लीनियर यानी रेखीय। फिर फोर्थ वन देखते हैं हम लोग। फोर्थ वन में है हाँ m³ प्लस 7m² प्लस 5/2m एंड माइनस √7। ठीक है, वापस से हाईएस्ट डिग्री ढूंढनी है, सब डिग्री से ही रिलेटेड है। हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है? 3, इसकी 2, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, मतलब सबसे बड़ा नंबर हो गया 3। तो डिग्री जब 3 है तो मैंने क्या बताया, 3 डिग्री रहती है तो हम क्या लिखते हैं? क्यूबिक यानी घन वाला। घात, सॉरी मैंने गलती से घात लिख दिया था, ये घन होगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पे हम आते हैं। फिफ्थ वाले में जो है हमारा है a², और जब a² होता है तो एक ही नंबर है और डिग्री कितनी है? 2। जब 2 आया, मैंने क्या बताया, 2 आया तो आपको यहाँ पे देखो, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है। जब 2 आया तो आपको क्या लिखना है? क्वाड्रेटिक यानी कि वर्गीय। ठीक है, उसके बाद हम सिक्स्थ वन कर रहे हैं, जो इसका लास्ट है वो है 3r³। 3r³, ऊपर क्या नंबर आया? 3। जब 3 आया तो मैंने क्या बताया, क्या लिखना है आपको? क्यूबिक, यानी हम लिखेंगे इसको घन। ठीक है, घन बहुपद है। तो बहुत आसान है ये, आपको छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना है, लेकिन आइडेंटिफाई करने आना चाहिए ना, डिफरेंशिएट कर लेना, मतलब फर्क बराबर समझ में आना चाहिए, किसमें आपको ये वाला नंबर देखना है, किसमें आपको ये वाला नंबर देखना है। कोएफिशिएंट मतलब ये वाला नंबर, इंडेक्स या डिग्री मतलब ये वाला नंबर। समझ में आया? तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्रैक्टिस सेट 3.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया। थैंक यू।